अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा, और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। राजा जेवर सिंह बताने लगे, कहने लगे रानी सुनो बात ये है, अरे धोखा हमसे हुई गयो रानी, हे रानी धोखा हमसे हुई गयो रानी, सोचा नहीं विचारा, गर्भवती हिरनी को इन हाथों से मारा, मैंने इन हाथों से मारा। समझा के राजा जेवर सिंह बोले सुनो रानी, मेरे मरने के बाद में कैसे वंश चलेगा, मेरे मरने के बाद में कैसे वंश चलेगा, मेरे मरने के बाद में कैसे वंश चलेगा। रानी होई अंधेरों महलन में कैसे दिया जलेगो, होए अंधेरों महलन में कैसे दिया जलेगो, अरे होए अंधेरों महलन में कैसे दिया जलेगो। और अरे दूर दूर तक रानी हमको, अरे दूर दूर तक रानी मुझको दिखे नहीं किनारा, गर्भवती हिरनी को इन हाथों से मारा, मैंने इन हाथों से मारा। रानी बाछिल कहने लगी महाराज, तुमने जानबूझ करके थोड़ी मारा है, धोखे से मारी गई है, कोई बात ना है। लेकिन बाछिल सोचने लगी मैं तो समझती थी कि संतान का दुख केवल मुझको है, लेकिन मुझसे बढ़कर के मेरे पति को है। तो रानी बाछिल ने एक और बात कही, महाराज ऐसा करो दूसरा ब्याह कर लियो, घर में सौत आ जाएगी, हमारी लला भाई ना तो बाकी लला खिला ले। अब जेवर सिंह बोले सौत की बात मत करो, सौत चून की बुरी हुए। कहते हैं रानी ब्याह दूसरो जब करूं, अरे दूजो होए भगवान, तो तिरिया के ना दई, मेरे नाय होएगी संतान। हे रानी मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। बाछिल कहने लगी महाराज दूसरा ब्याह ना कर ले तो एक काम करो, राजा दशरथ ने पुत्र यज्ञ रचाई थी, ऐसी यज्ञ रचाओ, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाओ,
कथा करवाओ, उनसे अपने कर्मों की बातों को पूछो। अब राजा वाली बात राजा ने ऐसा ही किया। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण बुलवाए, कथा कराने लगे और पूछने लगे, अरे ब्राह्मणों हमें बताओ हमारे भाग्य में संतान है या नहीं। तो सभी ब्राह्मण गर्दन झुका करके बैठ गए, सोचने लगे जब राजा के कोई संतान नहीं है। और हमने कह दी महाराज एक जन्म की तो चलेगा, तुम्हारे 7 जन्म तक संतान ना है तो ये राजा है, हम बात कहेंगे सांची और राजा लगवा देगो फांसी। कोई ब्राह्मण कुछ नहीं बोले। एक वृद्ध ब्राह्मण बड़े बूढ़े जी बाबा बैठे गए ऐसे सोचन लगे, आज मनो तो 4 दिन बाद मनो तो बात कहूंगो सांची, चाहे राजा लगवाए दे सो ना फांसी। खड़े होकर के कहने लगे, हे राजन तुम्हारे 7 जन्म तक संतान नहीं है। और राजा ने 7 जन्म तक संतान न होने की बात सुनी, सोचने लगे 7 जन्म तक संतान नहीं है, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। तलवार हाथ में लेकर के मरने के लिए तैयार हुए राजा जेवर सिंह। लेकिन भैया वही वृद्ध ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं जिससे तुम्हारा नाम चलेगा, तुम एक काम करो। क्या बताने लगे?